भजन गाता। वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते 6 महीने बीत गए। मैं निवेदन करूं ये कीर्तन घर में रोज गाता और सत्संगियों का संग करता, क्योंकि भगवान जी जब भी प्रेम देंगे किसी प्रेमी के माध्यम से कोई ना कोई जरिया बनाते हैं ठाकुर जी। इस बार जलंधर वालों को ठाकुर जी ने जब प्रेम लेना था उद्धव चरित्र का बहाना, कभी भागवत का बहाना करके आ जाते हैं, कभी कीर्तन का बहाना, कभी प्रभात फेरियों का बहाना। मैं निवेदन करूं सत्संगियों का साथ मत छोड़ना। एक भी सत्संगी ऐसा नहीं जिसकी कभी दुर्गति हुई हो। उद्धव जी को जब वो कथा सुनाई, जब वो राधा नाम की धुन में मस्त हुए, 6 महीने तक कीर्तन गाते रहे, 6 महीने तक सत्संग भजन चला। 6 महीने बाद याद आई, अरे मैं तो महामंत्री हूं। और पता है क्या कहा उद्धव जी ने कि वंदे नंद गज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णस यासाम हरि कथोगीतम पुनाति भुवन त्रयम्। अरे नंद बाबा के ब्रज में, इस वृंदावन में रहने वाली ये जो गोपियां हैं, ये बड़े बड़े संतों से भी बड़ी संत है। मैं इनके चरणों की धूली को बार बार प्रणाम करता और चरण धूली को बार बार माथे पर लगाया। उद्धव जी, आहा, ये जो भगवान की प्यारी गोपियां हैं, जिनके मन में, जिनके तन में, जिनके जीवन में केवल श्याम श्याम श्याम, जब इनके चरणों की धूल उड़ती है, तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही थी उद्धव जी ने। माताएं इस बात को हिंदी में गाती हैं, हिंदी में 2 लाइनें गा लेना। राधे तेरे चरणों की श्याम। उद्धव जी ने संस्कृत में बोला, जिस भाषा में हमने कहा बोल दिया, लेकिन माताएं गाती हैं। गर धूल जो मिल जाए सच कहता, वो सच कहता हूँ राधे, सच कहता तकदीर बदल जाए, राधे चरणों की क्षमा दे चरणों की।
शाम से उठो तेरा गुण राधे तेरे उद्धव जी कह रहे हैं अपने चरणों की धूल दे दो, और गोपियां कह रही हैं मिला दो तेरा गुण। अब चढ़ गया ना प्रेम का रंग। उद्धव जी श्री राधा जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और गोपियां उद्धव जी से। अब उद्धव जी वहां से नंद महल गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सुनो बेटा, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने कीर्तन करना सीखा, भजन गाने सीखे, भगवान की लीला को प्रेम से बोलना सीखा, और ग्वाल वालों से विदा लेकर नंद बाबा के महल में आया। और नंद रानी जी का तो हाल खराब ही है, चर्चों में पड़ गए थे। माँ मैं भी तेरा कन्हैया, खूब रोए उद्धव जी। नंद बाबा ने रथ को संभाल कर सजा के रखा था, अनेक प्रकार की भेंट सामग्री दी है। हमारे कन्हैया को ये पसंद है। मक्खन दिया था ताजा ताजा, और सारे ग्वाल वाल की सामग्रियां लेकर आ गए। उद्धव जी हमारे लाला को ये पसंद है, ले जाना। आज भी लोग वृंदावन जाते हैं तो भगवान को खूब भेंट ले जाते हैं, उन्हें ये पसंद है, ले जाना। उद्धव जी ने किसी को मना नहीं किया, सबकी आंखें भरी थी, भीगी पलकों ने शाम पुकारा, कहाँ हो सांवरिया, मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा, रो रो कर विदा किया था। और उद्धव जी चले। उद्धव जी तो यही चाहते हैं कि जो गोपियों का हाल है वो मेरा हो जाए। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया। अभी हम बाबा जी का एक सत्संग सुन रहे थे, बाबा प्रेमानंद जी, वो कह रहे थे कि एक बार हम परिक्रमा लगा रहे थे, परिक्रमा मार्ग में एक गीत बज रहा था। उस गीत को मैंने जब पूछा दुकानदार से कि भाई ये कितना अच्छा भजन है, दुकानदार ने कहा बाबा जी माफ करना ये फिल्मी गीत है, भैया एक बार और बजा दे। बाबा फिल्मी गीत सुनते हो कि नहीं, शब्द बड़े प्यारे हैं, और वो शब्द उन्होंने गाकर भी बताए, बाबा जी ने थोड़ा एक दो ही बनाया। ये भी शब्द को हमने सुना, बड़े हैरान है कि ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़। मैं बड़ा हैरान हुआ, अरे ये सच्ची, ये प्यार करना इतना आसान नहीं है। उद्धव जैसे मिट्टी में मिल गए। हाँ, अरे मीराबाई रानी थी, दर दर पर अपना तारा लेकर गाने लगे, सोने चांदी की कमी न थी। सच में ये उनका है काम, जो महबूब का जो लेते हुए नाम। नंबर 1 मर जाए, नंबर 2 मिट जाए, नंबर 3 हो जाए बदनाम। बोलो हरे, बोलो हरे। अच्छा उद्धव जी चले,
बस केवल 2 मिनट और, उसके बाद विश्राम होगा। 2 मिनट की बातें हैं, सुन लेना, बड़े ध्यान से समझ लेना। जैसे ही चले, इस बात को समझिए, ऐसे भेंट लेकर गए जैसे बाबा जी चढ़ा रहे, तेरे हाथ में दी होगी तो चले भेंट लेकर। थोड़ा सोचो, उद्धव जी की आंखें भरी थी। ऋण ग्वाल वालों को देखो तो सही, कैसी भेंटें दे रहे हैं। अच्छा, जब गए थे रहने, अब राजा जी से डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, विश्राम किया। ठाकुर जी को पता लगा उद्धव जी आए हैं, तो बुलाया, उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी आए। जो उद्धव जी ने ठाकुर जी को कहा वो सब ध्यान से। उद्धव जी पहुंचे थे, आंखों में आंसू थे, कुछ नहीं था, और उन आंसुओं से मुझे सुनाया। मन सो नमस्यु कृष्ण पादाम्बुजाशया वाचो उद्धव जी बताओ, समझा दिया आपने? उद्धव जी कहने लगे मैं क्या समझाऊं, मैं समझा कर नहीं, मैं समझ कर आया। लेकिन दोस्तों इस बात का है कि मैं समझ गया हूं पर मैं समझा नहीं सकता। जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, जो जुबान बोल सकती है वो देख नहीं सकती। जिन हाथों ने छुआ वो कुछ कह नहीं सकते, जिस जिस्म ने अनुभव किया वो कुछ बोल नहीं सकता। हाय मैं क्या करूं, तुमने समझाया है प्रभु, मैं ही समझ कर आया। कहा है कि हे कन्हैया हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम लोग पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। कथा से शिक्षा लेना, गलतियों को सुधारना। अब अपनी बात में थोड़ी सी बता, मुझे किसी ने नहीं कहा तो कथा था, हमारे घर में कथाओं का माहौल ही नहीं था, गांव का माहौल था। पूजा हो गई तो हो गई, ना हो ना हो। लेकिन ध्यान से सुनो, ठाकुर जी कब खेचे, कहां से खेचे, कोई पता नहीं चलता। गोपियों ने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए। हे कृष्णा, इतना इतना जरूर कहती हैं, हमारा मन सदा आप में लगा रहे। बस एक एक संकल्प तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा एक एक मन का विचार शिव संकल्प हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। जो भी हमसे मिले उस पर भी आपका रंग चढ़ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। हे ठाकुर जी, दिन रात रोती रहती है, सुबह शाम 8 पहर याद करती रहती है, रो रो के बिलख बिलख कर बस यही कहती कि आज नहीं कल तो आओ, मरने से पहले एक बार तो गले लगाओगे। इस विरह दुखिया दासी को इतना बता दो कब तक तड़पाओगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपकी याद में बैठे। नंद बाबा और
माँ की हालत में बता नहीं सकता। अरे ओ कन्हैया, माँ यशोदा की छाती का दूध सूखा नहीं है। हाय, इस माँ की छाती का दूध नहीं सूखा, उसे मैं क्या समझाऊं? बताओ, 12-13 साल हो गए, मैं क्या समझाऊं? बताओ। मेरा बड़ा सम्मान किया उन्होंने, मुझे पलकों पर बिठा दिया, आपकी एक एक जगह मुझे दिखाई। कभी गोवर्धन, कभी बरसाना, कभी नंद गांव, कभी गोकुल में जाना, कभी पनघट पर आपका इतराना, कभी बैठकर ग्वाल बालों सब भोजन करते रहना, कभी ब्रह्मा जी का मान मर्दन कर जाना, कभी गौओं को बुलाना, कभी रास रचाना, कभी बंसी बजाना। एक एक बात आपने बताई। मैं वचन देकर आया हूं कि आपको चलना चाहिए, आप चलेंगे मेरे साथ? बोलो, चलो। उद्धव जी अभी तो नहीं चलेंगे, पर हाँ, एक बार जरूर जाओ। प्रेम परिपक्व होने दे। ये जो मैंने उनसे अलग होने की लीला की है ना, ये दुख देने की लीला भगवान प्रेम को प्रकट करने के लिए करते हैं। सच बताओ, अगर सोने को आग में गर्म नहीं करोगे, सच बताना, कभी गहना बनेगा? अरे बोलो, ईंट का कोई टुकड़ा गले में थोड़े डालता है, सोने के गहने डालते हैं, लेकिन गहना बनने के लिए उस सोने को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तो सोना ही जाता है। तो आप लोग भी खरा सोना है, भगत लोग भी आप वो सोना है, कितने भी दुख आ जाए, पर कभी भक्ति करना मत छोड़ो, कभी सत्संग करना मत छोड़ो। हम लोग हमारी मांग ही गलत है, बच्चा यहाँ सेट हो जाए, उनकी सेटिंग के चक्कर में खुद अपसेट हो जाता है। अपसेट नहीं होना, कुछ भी हो जाए। और देखो, हमारे लिए कोई प्रयास नहीं हुआ, हमें तो घर से मना ही थी कि किस चक्कर में पड़ रहा है, क्योंकि हमारे तो गाड़ियों के कारोबार है, हमारे तो ट्रक चलते हैं, गाड़ियों के कारोबार की गाड़ियों का कारोबार देख, बढ़िया से गाड़ी लेकर शाम से घर आया, ये क्या तू झोला उठाकर घूमता रहता है। हमें तो घर से सख्त निर्देश थे कि इस काम को छोड़ दो। मैंने कहा भाई, पिताजी भी सच्चे, इतना बड़ा कारोबार, गाड़ियां चल रही है, और मैंने कहा कि मैं ये काम ही नहीं करूंगा, अपने करना है करो, नहीं तो बंद करो। कहते अच्छा, मैं थक गया कि मेरे बच्चों के लिए कुछ करूं, और बच्चे कहते हैं बंद कर दे। हमने ये लाइन चुन ली और आज आपके सामने बैठे। ट्रकों का कारोबार कर, पैसा तो तब भी होता, पैसा अब भी है, पैसा तब भी होता, लेकिन ये बात, अरे बोल दो, हमें कभी जलंधर में बार बार आने का मौका। अब आज ही देखो, कल हम गए, इतने लोग इकट्ठे हुए थे मिलने के लिए कि महाराज जी एक कथा करके आए वहां कि जलंधर आए, नजदीक एक बार मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, थोड़ा सत्संग कर जाओ। कल वहां चले गए थे, जाना पड़ा, और वहां मोटे लोग इकट्ठे थे, कम से कम 1000 आदमी इकट्ठा हो गए, वहां बैठकर सत्संग गाया। फिर आकर फिर यहाँ पहुंचे, अभी फिर कथा में निकली। सब किसकी कृपा है? ठाकुर जी की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। उद्धव जी की कथा तो अभी विश्राम नहीं हो रही, हाँ जलंधर में विश्राम हो रही है। उद्धव जी का चरित्र तो बड़ा लंबा है। उद्धव जी ठाकुर जी से ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उद्धव जी जब रोज कीर्तन गाने लगे, जब सत्संग करने लगे, जब नाचने लगे, भगवान कहने लगे इसी रंग के लिए तो मैंने तुम्हें भेजा था, अब तुम्हारे ऊपर ये रंग चढ़ गया है। बोलो हरे कृष्ण। सभी हाथ जोड़ो, संकल्प करो, बोलो हे प्रभु, हे कृष्ण, हे उद्धव जी, हे श्री राधा जी, हे समस्त सखियों, समस्त गोपियों, हे परमात्मा, हे भगवान के प्रेमियों, हम सबको अपना आशीर्वाद दे दो कि हम सबके ऊपर भी
प्रेम रंग सदा चढ़ा रहे। बोले हरे कृष्ण। चल 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 चल, एक मीठा सा भजन है, बड़े दिन पहले लिखा था, तुम्हें आना होगा मोहन, मेरी बेटी बना, फिर आरती करेंगे, फिर भोग लगाएगा। बड़ा आनंद आया जी, हमें तो बड़ा आनंद आया, और आप लोगों को तो आया ही होगा, क्योंकि आप तो मेरे से भी ज्यादा प्रेमी हैं। सच कह रहा हूँ, अभी तो कथावाचक होते हैं ना, उनका प्रेम थोड़ा स्वार्थी होता है। उन्हें तो आज ही पैसा भी मिलेगा, लोग 2 रुपए चढ़ाएंगे, लेकिन सुनने वालों का प्रेम निस्वार्थ है। वो चढ़ा भी रहे हैं, भेंट भी चढ़ा रहे, नाच भी रहे, खर्चा भी कर रहे हैं। इसलिए जो सुनने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उनकी भक्ति सुनाने वालों से 1000 गुना ज्यादा होती है, 1000 गुना। और सुनने वाले बड़े होते हैं, सुनाने वाला छोटा होता है। कहां लगा रामायण? कब लगा? जब अगस्त जी के पास शिव जी कथा सुनने गए। अब बोलो, अगस्त जी बड़े हैं कि शिव जी? अरे बोलो, बोले बाबा यूं बैठ गए, अगस्त जी मुझे कथा सुनाओ। अगस्त जी की आंखें भरी, बाबा मैं आपको क्या सुनाऊं? रची महिषी मानस राधा, आपने ही तो कथा लिखी, आप मेरे सुनाओ। वहां पता लगा कि सुनने वाले का लेवल बड़ा होता है, सुनाने वाले का छोटा, क्योंकि अगस्त जी छोटे हैं और शिव जी। अरे कौवा काक में सुन ली, वहां पता लगा जब कौवा कथा सुनाता है, भगवान शंकर हंस बनकर आते हैं। अब कौवा बढ़िया है कि हंस? हंस। लेकिन कथा कौन सुना रहा है? कौवा। उसकी जाति भी छोटी है, निम्न है, चंडाल पक्षी है, कि जब वो राम कथा बोलता है तो गरुड़ जी भी आ गया। गरुड़ जी बड़े भी कौवा बड़ा बता। अरे बोलो, गरुड़ जी तो कथा सुनाने वाला, सुनने वाला, आप लोगों का लेवल बड़ा है। तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि हमें भी लगने लगे। एक भजन लिखा है, तुम्हें आना होगा मोहन, बिगड़ी मेरी बना।